जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। भारतीय सेना माँ भारती की अर्चना की थाल को अपने तन मन और जीवन से सजाने वाले अदम्य साहस, शौर्य पराक्रम और बलिदान के प्रतीक कारगिल युद्ध में अपने देश के शान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले माँ भारती के महान वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक कतरा भी ना रखा वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना रखा वतन के वास्ते, था जितना भी लहू बहा दिया वतन के वास्ते। हमारी इस पुण्य भूमि की ये परंपरा रही है कि पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन किसी ने यदि हमें छेड़ा तो हम छोड़ते नहीं। हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र के रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हम चुकेंगे नहीं। कारगिल के युद्ध में रुख मोड़ दिए थे तूफानों का, चट्टानों को धूल बनाया था। रुख मोड़ दिए थे तूफानों का, चट्टानों को धूल बनाया था। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया था, उसे ऐसा सबक सिखाया था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, पर हमने उन्हें खोया जो हमारे शेर थे, जो हमारे देश के वीर जवान थे। 527 वीर जवान उस कारगिल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और हजारों जवान घायल हुए। उस युद्ध के दौरान परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे का एक वाक्य है जो कि हम सभी को यह एहसास कराता है, हम सभी युवाओं को यह एहसास कराता है कि हमारे देश के असली हीरो भारतीय सेना के जवान क्या सोचते हैं और वह कैसे होते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। इस तरह की जज्बा रखने वाले हमारे वीर सैनिक भारतीय जवानों ने अपनी बलिदानी देकर उस कारगिल के युद्ध को जीता। एक कविता है, कर गई पैदा तुझे उस कोख को एहसान है। कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। तिलक किया मस्तक चुमा, बोली ये ले कफन तुम्हारा। तिलक किया मस्तक चुमा, बोली ये ले कफन तुम्हारा। मैं माँ हूँ पर बाद में पहले बेटा वतन तुम्हारा। धन्य है मैया तुम्हारी भेंट में बलिदान में, धन्य है मैया तुम्हारी भेंट में बलिदान में। झुक गया है देश उसके दूध के सम्मान में। दे दिया है लाल जिसने पुत्र मोह छोड़कर, दे दिया है लाल जिसने पुत्र मोह छोड़कर। चाहता हूँ आंसुओं से पाँव ओ पखार दूं, ऐ शहीद आ तेरी मैं आरती उतार लूं, ऐ शहीद आ तेरी आरती उतार लूं। और उस समय एक माँ अपनी बेटे को जब उस युद्ध में विदा कर रही होती है और अपने बेटे को जब संदेश लिखती है, तो उस माँ का वाक्य इस प्रकार होता है कि सुनकर रूह कांप उठते हैं। वाक्य इस प्रकार है कि अम्मा खत लिखे चाव से बेटा मेरा लौट न आना। अम्मा खत लिखे चाव से बेटा मेरा लौट न आना। एक इंच न पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। धन्य है यो माँ, उस माँ की चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। देश के लिए जान लगा देने वाले, देश के लिए पूरी जिंदगी खपा देने वाले
हमारे देश के वो नौजवान सैनिक थे जो शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े, जिनकी अपनी मां की आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय की डंका बज रहा था। हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध ने ही, खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सिंचा है। वही खून प्रेरणा देता है, आगे बढ़ो, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है पूर्ण प्रोज्वलित करो। जब संपूर्ण विश्व के शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे प्यारे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा, हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। एक बार पुनः सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।